जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और जो आपको पढ़ाया गया है अभी तक उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ही एकमात्र वो तरीका है जिसके द्वारा आप ट्रेडर बन सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखते रहने से प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप लिखना स्टार्ट, चाहे वो आपके डायरी पे हो, चाहे आप अपने सिस्टम पे लिखे, एक एक्सेल शीट बना ले, उस पे नोट करें। जब तक आप लिखने की आदत नहीं डालें, इसका मतलब है कि आप काम चोरी कर रहे हैं, आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अभी तक आपने इतना सीखा है कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर आप पेपर ट्रेड ले सकते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंटों को देखा है कि वो अपनी तरफ से ट्रेंड लाइन खींचना स्टार्ट कर चुके हैं, सपोर्ट लाइन खींचना स्टार्ट कर चुके हैं, रेसिस्टेंस लाइन खींचना स्टार्ट कर चुके हैं। लीजिए, अच्छी बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने का कोई छोर और अंत नहीं है शेयर मार्केट। आपको ये बोला गया कि मैंने जितने चीज आपको सिखाए उस पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट करें। आप बैठे और जो सेटअप आपको बताया गया है, तो वो तीन चार जो भी बताया गया, चाहे वो बॉलिंगर बैंड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो वीवैप हो, शूटिंग स्टार हो, हैमर हो, वो देखे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखे इसका मतलब उस पर ट्रेड ले, पेपर ट्रेड ले और लिखिए और देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। जब तक आपके पास 1000 डेज का सीट नहीं हो, 1000 दिनों का सीट नहीं हो जाए आपके पास कुछ बना हो कि क्या रिजल्ट हुआ, आपने क्या सीखा, तब तक आप इस मार्केट में ट्रेडर नहीं बन सकते हैं और सिर्फ पैसे लूज कर सकते हैं। आपकी हालत बस वही रहेगी कि पवेलियन के बाहर बैठकर आप कमेंटेटरी कर सकते हैं कि यहां मैं खरीदता तो ऐसा होता, वहां मैं बेचता तो वैसा होता। बस इससे ज्यादा आपकी स्थिति और कुछ नहीं रही। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे, सर थोड़ा लिखना बता देते, ऐसा सिर्फ बता देते। मुझे बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा सिर्फ मिला है जो मैंने तैयार किया था जब मैं शेयर के ऑप्शन में ट्रेड करता था, है ना? तो आपको कैश मार्केट करना है ना? तो मेरे पास जो सीट मुझे मिला है वो 2018 का है, जब मैंने स्टार्ट किया था शेयर के ऑप्शन में ट्रेड करना, वो इंट्राडे कर। आपको भी इंट्राडे ही सिखा रहा हूं मैं। वो मैंने सीखा था इंट्राडे कर। तो वो मेरे पास वो चार्ट, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, आप देखिए वो किस तरह के से बना हुआ है। और उसके हिसाब से आपके लिए भी एक सीट में तैयार कर देता हूँ, एक एक्सेल सीट में तैयार कर देता हूँ, जिसमें आपको लिखना है और ये बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं। देखिए, ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप वीडियो वन से स्टार्ट करेंगे। कौन से वीडियो से? वीडियो वन से स्टार्ट करें, वो सिखाएगा आप मार्केट में ट्रेड कैसे लेना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सा सेटअप है आपका, उस पर आप काम करें पहले। इसलिए मैं ज्यादा सेटअप नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप पहले सीखिए, उस पर ट्रेड ले। मैंने बोला कि आपको हर सेटअप पे 100 ट्रेड लेने हैं और उसका रिजल्ट चेक करना है। आपको खुद ये फील हो जाएगा कि नहीं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट सेटअप है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट सेटअप है। एक बार इस पर प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं और आज का टॉपिक है पेपर ट्रेड। मैं आपको सबसे पहले अपना ऐसा सिर्फ दिखाता हूं जब मैंने इंट्राडे में शेयर के ऑप्शन को ट्रेड करना स्टार्ट किया। देखिए, ये 20 अगस्त 2018, इस डेट से मैंने स्टार्ट किया। और देखिए लिखा हुआ सा आज नेम ऑफ ऑप्शन, किस शेयर पे मैंने ट्रेड लिया है,
आरबीएल बैंक है, एल&टी फाइनेंस है, एशियन पेंट्स है, आईसीआईसी बैंक है, एशियन पेंट्स है, वेल है, डीएलएफ। उस समय जब मैं ये ट्रेड करता था, आप यकीन नहीं करेंगे कि लगभग जब मैं फ्री होता था, है ना, या तो अपने ऑफिस से या अपने कोचिंग क्लास से फ्री होता था, तो शाम को 8 बजे के बाद बैठता था। लगभग 8 से लेकर रात के 12-1 बजे तक मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट खींचता था, खुद लाइन खींचता था, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद देखता था कि कौन सा सेटअप पे हम ट्रेड लेना है। कि आज के डेट में मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मुझे बस बैंक निफ्टी का याद होता है चार्ट और बैंक के जो कंपोनेंट है उनका। लेकिन उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय डिफरेंट डिफरेंट शेयर मैंने ट्रेड करने स्टार्ट किए और सबका चार्ट बनाता था और देखता था कि सबसे बेस्ट सेटअप किस पे बन सकता है कल। मतलब रात में पहले बना लिया और रात में ही चार्ट देखकर ये सोचता था कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो मेरे लिए बेस्ट ट्रेड कहाँ बन सकता है। तो इसलिए रात में मेहनत करना पड़ता था ताकि कल सुबह जो है ट्रेड ले सके। और वो रिजल्ट देखिए, मैंने आरबीएल बैंक नाम लिखा, स्ट्राइक प्राइस, चूंकि ऑप्शन जब पढ़ाऊंगा तब मालूम चलेगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ये बाय रेट, मैं कितने में बेचा, उसका लॉट साइज, है ना। आरबीएल बैंक का जो लॉट साइज है कितना होता था उस समय, अब चेंज हो गया है ना। टोटल बाइंग प्राइस, ये रेट और लॉट साइज, ये टोटल बाइंग प्राइस, ये फॉर्मूला से फिट है ना। ये और ये मल्टीप्लाई के लिए क्या है, फॉर्मूला से फिट, ये ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं कि आपको हर बार ये लिखना पड़ेगा, आप इधर फॉर्मूला सेट कर देंगे एक्सेल शीट पे, तो जैसे ही ये कॉलम फिल करेंगे, ये कॉलम ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं स्टॉप लॉस क्या रहता था, वो स्टॉप लॉस में लिख देता था, मैं स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया, है ना, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये ट्रेड करने से पहले मुझे मालूम करना होता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा। देखिए हर बार आ रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ स्टॉप लॉस, देखिए इसलिए रेड है, मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते होंगे ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए टारगेट लिखा हुआ है ना, टारगेट भी आ रहा लिखा हुआ। मतलब मैं जब ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे ये बात पहले से मालूम है कि मेरा एसएल क्या होगा और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक ना। इस चार्ट को देखकर मैं पहले बता देता था कि अगर ये सेटअप कल बना तो मैं स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट ये रहेगा। अब ये रही कि कसम खा ले कि यही टारगेट मुझे अचीव करना है। मैं क्या बोला कि मैंने ये सोचा कि 8 से 10%, 8 to 10% अगर मेरा रिटर्न आ रहा है तो मैं उसे लूज नहीं करूंगा। एक नियम, मैं सिस्टम बनाया हुआ कि 8 to 10% अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है तो मैं उसे लूज नहीं करूंगा। अब वो टारगेट तक पहुंचे या फिर ना पहुंचे, चार्ट का टारगेट हो सकता है 20% का हो, चार्ट का टारगेट हो सकता है कि वो 12% का हो, लेकिन मेरा टारगेट ये होता है कि अगर 8 to 10% मुझे मिल रहा है उस ट्रेड से तो मैं उसे लूज नहीं कर सकता, मैं लेके ही जाऊंगा। तो देखिए हर ट्रेड पे आपको मिल रहा है, ठीक ना, हर ट्रेड पे आपको टारगेट जो है मिल रहा है। हर एक ट्रेड पे टारगेट क्या हो रहा है, डिफाइंड है। ऐसा नहीं हो टारगेट डिफाइंड नहीं होगा, हर एक ट्रेड पे टारगेट क्या होता है, डिफाइंड। ये है अंतर। मैं क्या बोला कि एक अच्छा ट्रेडर तभी हो सकता है जब वो ट्रेड में एंट्री करने से पहले, जैसे मार्केट चल रहा है, चार्ट बन रही है और मेरा सेटअप बता रहा है कि मेरा सेटअप अब बनने वाला है या बन चुका है, तो अब मैं जब ट्रेड में एंटर करूंगा तो ये मुझे पहले से पता होगा कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरा टारगेट क्या है। अगर ये मुझे नहीं मालूम, फिर कहानी खत्म। फिर आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, मुझसे नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से कि आप ट्रेडर बनने के लिए जा रहे हैं। भाई कैसे ट्रेडर है आप, कि आपको अपना स्टॉप लॉस ही नहीं मालूम है, अपना टारगेट ही नहीं मालूम है और आप लॉस को लॉस किए जा रहे हैं। गजब बेहुदापन है भाई। आप ट्रेड भी ले रहे हैं और मालूम नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है। ये होना चाहिए मालूम, ताकि आप उस मार्केट से बाहर निकल सके। मैंने आपको बार बार बताया, मार्केट में एंट्री करना आसान, लेकिन उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। तो एक चक्रव्यूह है जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कब बाहर निकलना मतलब स्टॉप लॉस मालूम हो, स्टॉप लॉस हिट मैं बाहर, टारगेट हिट मैं बाहर। तो घुस जा रहे हैं और निकलना नहीं आ रहा है। तो ये पेपर की, तो ये देखिए कैसे, फिर आया उसका सेलिंग प्राइस, फिर आता है उसका लॉट साइज, फिर जैसे था, फिर टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये और ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। फिर क्या हुआ, फिर देखिए आपने पास प्रॉफिट कितना हुआ, आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट में भी फॉर्मूला सेट है ना, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, प्रॉफिट में फॉर्मूला सेट है। उसके बाद ब्रोकरेज, आपको कमीशन तो देना पड़ेगा। मालूम है कि जो भी आप
ट्रेड कर रहे हैं उस पर एक ब्रोकरेज भी आएगा, तो पता करे ब्रोकरेज कितना है ना, पता करे ब्रोकरेज कितना होता है, ये पता कर ले। मैंने क्या कर लिया कि मैक्सिमम अमाउंट मैंने लिया कि एक ट्रेड चलूंगा तो मैक्सिमम एक ट्रेड पे बाय और सेल पे 200 जो है ब्रोकरेज आएंगे, है ना। सारा देखकर जो ब्रोकरेज आएगा आपके पास, जो कमीशन आएगा आपके पास, जो मुझे देना है वो 200 है, तो मैं नेट प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में से ब्रोकरेज घटा दिया मैंने। तो जब मैं पहला दिन ट्रेड लिया, समझे बहुत अच्छा सेटअप मिला होगा, ठीक ना। मुझे उतना तो याद है नहीं, लेकिन पहला दिन जब ट्रेड लिया पेपर ट्रेड, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट 89,880। उसके सेकंड ट्रेड में, है ना, जब मैंने उसके बाद ट्रेड लेना स्टार्ट किया, सेकंड डेज, थर्ड डेज, 4 डेज, कंटिन्यू लॉस होते जा रहा है। देखिए कितना, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, है ना, 6 डेज, 7 डेज, ये कंटिन्यू लॉस हुआ। 7 डेज पेपर ट्रेड, है ना। जनरली लोग पेपर ट्रेड का मजाक उड़ाते हैं, वो इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सीरियस लेते नहीं। वो तो सोचते नहीं कि पैसा तो लगा हुआ है नहीं, वो ट्रेड लिया घूमने चले गए, ट्रेड लिए खाने चले गए। भैया जब हमने ट्रेड ले लिया, पेपर ट्रेड ही मैंने लिया, समझिए कि मैं सीरियस हुआ। अब मैं उस ट्रेड को छोड़कर नहीं हटने वाला, मैं उस ट्रेड को अब छोड़कर हटने वाला नहीं। मेरा एक बार सेटअप बन गया, एक बार मैंने उस सेटअप पे काम कर लिया। अब जब मैंने उस पर काम कर लिया, ट्रेड ले लिया, तो अब मैं उसे छोड़कर जाने वाला कहीं नहीं हूं, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए या मेरा टारगेट अचीव नहीं हो। मान लिया टारगेट अचीव नहीं हुआ, 8 से 10% आया, वहां से मार्केट उठना शुरू हुआ, मैं वहां पे सेल कर। ये एक्चुअल ट्रेडर है। इसलिए पेपर ट्रेड में काम जो है साइकोलॉजी उस तरह से नहीं करता है, क्योंकि आपका मनी इन्वॉल्व नहीं है। मनी जब जब इन्वॉल्व हो जाता है तो एक अलग ही ट्रेड बना देता है। लेकिन ये आपको सीखना है, ये अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। एक बार जब ट्रेड ले लिए, अपना देखिए क्या हुआ, है ना। हमेशा देखिए ट्रेड क्या हुआ। मैं पेपर ट्रेड जब करता हूँ, तो जो पेपर ट्रेड का रिजल्ट आता है, उसका ये मान लेता हूँ 30 to 40% प्रॉफिट नहीं है, वो और माइनस कर देता हूँ। अब जो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, मैं समझूंगा कि वही एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है। एक बार आपके पास रिजल्ट तो आए, एक बार इस तरह से आपके पास एक कोई सीट तो आए बनकर कि हुआ क्या है, ट्रेड क्या कर रहे हैं, ये समझना है। देखिए इसी तरह कितने सारे बैंक, डेट बाय कॉल लिया, पुट लिया, ये सारा चीज लिखा हुआ, ये सारा चीज मेरा लिखा हुआ, सारा चीज मैं लिखा हुआ। ये देखिए येलो येलो लाइन, ये मुझे याद आता है येलो लाइन, देखिए ध्यान से। येलो इसलिए मैंने किया था कि एक उस दिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस क्या था, देखियो मैंने लिखा वो भी, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा नहीं, मैंने लिखा कि आखिर क्यों ये दिक्कत हुआ। देखिए क्या लिखा मैंने लिखा इवन आफ्टर द स्टॉक वाज फॉलिंग, द प्रीमियम ऑफ द पुट वाज आल्सो फॉलिंग। व्हाई, ठीक ना। मतलब उस दिन ये घटना हुई थी कि मैंने पुट लिया, मतलब मैं मार्केट को नीचे जाने के लिए ही पुट लिया था, है ना। शायद ये ल्यूपिन का ट्रेड था, शेयर का था ल्यूपिन, है ना, ल्यूपिन का ट्रेड था। और उस दिन हुआ ये कि मैंने ये सही अनुमान लगाया कि ल्यूपिन का जो शेयर है प्राइस है वो नीचे जाए, और नीचे जा भी रहा था, इसलिए मैंने पुट लिया, है ना। पुट लेना मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ल्यूपिन का प्राइस नीचे भी जा रहा है, उसके साथ जो पुट का प्राइस है वो भी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे। फर्स्ट टाइम मैंने इसे देखा ऑप्शन में कि मैंने जो ट्रेड लिया उसमें तो वो मेरे फेवर साइड जा रहा है ट्रेड, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, मतलब पुट का प्राइस तो नीचे जा रहा है। तो मैंने लिख दिया इसे। फिर मैंने इसके बारे में पता किया, है ना, तो पता चला भाई उस दिन जो आईबी भी होता है, आईबी जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, इसलिए उसका प्राइस भी नीचे जा रहा था। तो ये समझेंगे तब जब पेपर ट्रेड कर रहे होंगे। उस समय मैं एक्चुअल ट्रेड तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इसका पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये मेहनत की बात, ये जो आप काम चोरी करते हैं ना, अपने ट्रेड को लेके, अपने ट्रेडिंग पैटर्न को लेकर, अपने ट्रेडर बनने को लेकर जो काम चोरी करते हैं, उसका रिजल्ट है कि आपको मन नहीं लगता है बाजार। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इस बाजार में आपको मन नहीं लगे। ये मार्केट तो आपको फुर्सत ही नहीं देगा, ये मार्केट आपको फुर्सत ही नहीं देगा। आप बैठिए तो अब पेपर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, मतलब आज रात में बैठ जाइए, चार्ट बनाइए, देखिए, है ना, क्या हो रखा है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बॉलिंगर बैंड पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं चलो आज जो बॉलिंगर बैंड नैरो हो गया है, लेकिन वो आज ब्लास्ट नहीं हुआ, कल ब्लास्ट हो रहा,
उस पर मैं बैठ कर चेक करूंगा कि कल ब्लास्ट होता है तो क्या होता है। तो पेपर पे लिखे तभी तो आपके पास कुछ कुछ नॉलेज आएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे, यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपके पास नॉलेज कैसे आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा वो सारी चीज, यही नहीं। ये डिफरेंट डिफरेंट शेयर का ऑप्शन था, मैंने शायद निफ्टी पे दी थी। ये है निफ्टी ट्रेड, ये क्या है, निफ्टी का ट्रेड है, ये निफ्टी का ट्रेड है सारा चीज। देखिए निफ्टी का ट्रेड, ये मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया हुआ। देखिए ये मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया हुआ, कितना पॉइंट आया, कितना पॉइंट लॉस हुआ, सारा चीज। देखिए माइनस में है, माइनस माइनस माइनस। जब पेपर ट्रेड करते तो लॉस ही हो रहा शुरुआत, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, अभी ऑप्शन तो और समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये काम करना है। देखिए कितना लिखा हुआ है, और हर चीज में। मैं तो मतलब इवन कि मैंने फ्यूचर का ऑप्शन का फॉर्मूला भी निकाला है ना। देखिए एक ये भी है अपने पास, ये भी ट्रेड लिखा हुआ मेरा, है ना। ये मैंने क्या निकाला, एक फॉर्मूला निकाला था, पढ़ा था मैंने। तो फॉर्मूला निकाल के देखता था कि इसका ऑप्शन प्राइस क्या होना चाहिए, किसी पुट का प्राइस, किसी कॉल का प्राइस क्या होना चाहिए था। उसके लिए मैंने बहुत सारा फॉर्मूला भी निकाला था, है ना। निफ्टी के लिए बहुत सारा काम किया था मैंने, है ना। तो ये समझना आप, ये नहीं समझेंगे तो काम नहीं हुआ। डिफरेंट डिफरेंट, है ना, सेटअप पे जाकर आपको ये चेक करना है कि आप किस चीज में, है ना, ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, आपको वही ट्रेड करना है। ये जो है निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड किया मैंने। देखिए निफ्टी का ये फ्यूचर है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी का, है ना। ये मैंने फ्यूचर भी ट्रेड किया था, पेपर ट्रेड, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे सही नहीं लगा तो मैंने इसे छोड़ दिया, है ना। मैंने बैंक निफ्टी का ही बहुत बड़ा एक्सेसिव बनाया हुआ था, और बैंक निफ्टी के लिए तो मेरा डायरी भरा पड़ा है, पूरा का पूरा मेरा डायरी जो है फुल कर दिया था मैंने, लिख लिख करके क्या प्रॉब्लम हो रहा है बैंक निफ्टी में, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सारा चीज मेरे डायरी पे। क्योंकि ऑफलाइन मैं आपको बुलाऊंगा तो मैं आपको अपना डायरी दिखाऊंगा कि देखिए क्या हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेल सीट बनाया तो आप भी एक्सेल सीट बनाए, आप डायरी पे जाइए, तो आप अपना स्टाइल मारिए ना। मेरा स्टाइल क्यों फॉलो करते, आप अपना स्टाइल मारिए, अपना स्टाइल दिखाइए, है ना। आप यंगस्टर हैं, आपके पास ज्यादा स्टाइल होना चाहिए, है ना? आपके पास ज्यादा टेक्निक होना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों फॉलो करना चाहते हैं? ऐसे मैंने आपके लिए भी एक अलग से सीट तैयार किया है, आए दिखाता हूँ वो भी सीट, है ना। ये दिखाया मैंने इसलिए आपको कि हर एक ट्रेडर जो स्टार्ट करता है ना, जो शुरू में ही पैसे लाके डुबाता नहीं है, पैसे उन्हीं के डूबते हैं जो बिना पेपर ट्रेड के एंट्री करते हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहले पेपर ट्रेड कर कर आपको अपने आप को यूज टू करना है। यूज टू का मतलब मार्केट के साथ अपने आप को ना कंफर्ट बनाना है। चलो ऐसे, अच्छा ऐसा होता मार्केट, अच्छा ऐसा होता मार्केट, ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, ये सारी चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन पहले 1000 डेज प्रैक्टिस तो करे। 1000 डेज का मतलब 3 इयर्स हो जाते हैं भाई। प्रैक्टिस करे पहले। आपको लगेगा कि 1 साल में ही आपने सीख लिया, ठीक है। 1 ईयर में 6 महीने आप सीख गए, नहीं आपको अब कंफर्ट जोन में है। आप जैसा सोचते हैं, आप चार्ट जैसा बनता है, आप वैसा ही मार्केट रिएक्ट करता है, तो आप आ जाइए मार्केट में। मैं मैक्सिमम 3 इयर्स बोलता हूँ कि आपको इतना दिन काम करना चाहिए। आपको लगता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कि नहीं आप कंफर्ट जोन में है, आप आ जाइए मार्केट में। लेकिन पहले काम तो कीजिए। डायरेक्ट पैसा क्यों बनाना चाहते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसमें डूब जाएंगे। पहले सीखना ही पड़ेगा। और जो नया नया चीज हमेशा सीखते चले जाएंगे। मैं क्या हूँ, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। धीरे धीरे आप सीखते चले, और जो सेटअप बताया उस पर काम करते चले। हर सेटअप पे 100 ट्रेड लेने हैं आप, उसका रिजल्ट चेकआउट करना है। और रिजल्ट जब आपके फेवर में आ जाए तो उस पर आप थोड़े थोड़े पैसे लाकर देखें कि वो काम रियल में कर रहा है। फिर आप एक ट्रेडर बन चुके हो। सिंपल सा स्टेप, आप एक ट्रेडर बन चुके हैं। पहले कहीं से स्टार्ट तो करें, कहीं से शुरुआत तो करें। चलिए आगे आते हैं। आपको आपके लिए भी एक एसएल से तैयार करूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैश सेटलमेंट के लिए, मतलब कैश मार्केट के लिए आपको करना है 2-3 काम करने हैं, और इजी में। पहला, आपको देखना है, आपको जो मैंने सेटअप पढ़ाया है उस पर पहले सेटअप का नाम लिख, क्या लिख देना, सेटअप का नाम। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है सेटअप शूटिंग स्टार। मतलब अब इस पेज पे जो आप ट्रेड लेंगे केवल शूटिंग स्टार से रिलेटेड। इस पेज पे जो आप ट्रेड लेंगे वो केवल
शूटिंग स्टार से रिलेटेड ही लेंगे और कोई ट्रेड नहीं। तो मैं लिख दिया डेट, मान लीजिए डेट है आपका, है ना, मान लीजिए 31 जुलाई से आप काम करेंगे, 31 जुलाई डेट दे देंगे। स्टॉक मतलब शेयर का नाम, है ना, शेयर का नाम लिख देंगे आप। अब जिस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना, कि आप करते हैं एचडीएफसी पे, तो एचडीएफसी का नाम लिख देंगे। एंट्री प्राइस क्या होना है, तो एंट्री प्राइस लिख दिए। एंट्री प्राइस का मतलब परचेज प्राइस, है ना। मान लीजिए शूटिंग स्टार बना है, तो आपने कितना में क्या किया है, परचेज किया है, या कितना में सेल किया है। आप शूटिंग स्टार बन रहा है तो पहले तो आप सेल प्राइस करेंगे, तो मैंने उसे नाम दिया है एग्जिट प्राइस। कौन सा प्राइस, एग्जिट प्राइस। ना देके आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सेल प्राइस का नाम दे सकते हैं, सेल। ये कर देते हैं बाय प्राइस। देखिए सेल प्राइस और बाय प्राइस। आपने क्या किया, पहले तो डेट लिखा, फिर आपने क्या लिखा, शेयर का नाम लिखा, फिर सेल प्राइस लिखा। मान लीजिए इस शूटिंग स्टार बन रहा है तो पहले आप बेचेंगे, मान लीजिए तो 1710 पे मैंने इसको सेल किया, है ना। और बाय प्राइस मैंने किया, है ना, 1702 रुपये। प्रॉफिट आ जाएगा, आप प्रॉफिट का फॉर्मूला फिट कर देना है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला फिट कर देना है, आप जानते होंगे। यहाँ ये क्लिक करना है, माइनस करना है, इस पर क्लिक कर देना, आपका फॉर्मूला क्या हो जाए, सेट। ये 8 रुपये का प्रॉफिट आया, है ना। इसी बीच में मुझे कहीं क्वांटिटी, यहीं पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी ले देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, 50 यूनिट मैंने ट्रेड किया, 50 यूनिट, है ना, 50 यूनिट मैंने ट्रेड किया है। प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट ले देते हैं यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट टीपी कर देता हूँ, टोटल प्रॉफिट कितने आने चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला फिट हो जाएगा अपने पास, ये कर दिए, इंटू ये कर दिया, आ गया टोटल प्रॉफिट। लॉस रहा तो लॉस, लॉस यहाँ पे लिख देंगे। रीजन ऑफ लॉस, लॉस क्यों लिख देंगे। मान लीजिए रीजन ऑफ लॉस क्या लिखेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा चीज हुआ, है ना, मतलब रीजन ऑफ लॉस में लिख देंगे इज नॉट वर्क, मतलब उस दिन जो है शूटिंग स्टार काम नहीं किया, इज नॉट वर्क, उस दिन वो काम नहीं किया, इसलिए लिख देंगे लॉस, रीजन ऑफ लॉस ये कि उस दिन ये काम नहीं किया, है ना। देख लेंगे और लिख देंगे क्यों नहीं काम किया, है ना। रीजन ऑफ लॉस इज नॉट वर्किंग, फिर लिख देंगे इज नॉट वर्किंग में कि भाई साहब उस दिन क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में मार्केट था, बहुत जबरदस्त डाउन ट्रेंड में, या अप ट्रेंड में मार्केट था, है ना। रीजन ऑफ लॉस में लिख देंगे इज नॉट वर्किंग, उस दिन शूटिंग स्टार ने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया वो भी लिख देंगे, बिकॉज इट इज इन अप ट्रेंड। उस दिन क्या था, वो मार्केट बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड में था, मार्केट क्या था, बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड में था। प्रॉफिट लिख देंगे है कि उस दिन जो है एट कैंडल बना था, एक कैंडल के बाद क्या बना था ना, एट कैंडल के बाद क्या बना था, शूटिंग स्टार बना था। लिख देंगे कि एक कैंडल, एट कैंडल के बाद ही क्या बना था, शूटिंग स्टार बना था, इसलिए बहुत अच्छा काम किया। ये सब लिखना सीखिए। और नेट प्रॉफिट देना चाहते हैं तो नेट प्रॉफिट में आप लिख ले ब्रोकरेज, क्या लिख ले, है ना, कमीशन कितना देना आप लिखेंगे, आप ब्रोकरेज कि कितना ब्रोकरेज दिया। मान लीजिए आपने 50 में ट्रेड किया, मान लीजिए आपने 100 रुपये ब्रोकरेज दिया, तो नेट प्रॉफिट निकाल ले, ठीक ना, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, लिख दीजिए एनपी, नेट प्रॉफिट हो गया। अब टोटल प्रॉफिट में से, है ना, टोटल प्रॉफिट में से अब क्या कहेंगे, टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से ब्रोकरेज घटा दें, टोटल प्रॉफिट में क्या करते हैं, ब्रोकरेज घटा दें, आपके पास देखिए नेट प्रॉफिट। तो ये सीट बना, है ना। अब ये हो गया शूटिंग स्टार का, सेम चीज ध्यान रखना, सेम चीज आपको लिखना है किसमें, लिख देंगे आप कि मैं बॉलिंगर बैंक ट्रेड, तो लिखेंगे आप बॉलिंगर, सेटअप का नाम देंगे क्या देंगे, बॉलिंगर। हो गया, आप बॉलिंगर बैंक पर जो ट्रेड लेंगे वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप मान लीजिए आप बोलते हैं मैं मूविंग एवरेज पे ट्रेड करूंगा, तो लिख देंगे मूविंग एवरेज, लिख देंगे मूविंग एवरेज, सेम सीट बना देंगे। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेटअप पे, है ना, 100 ट्रांजेक्शन का सीट तैयार हो जाएगा। कितने ट्रांजेक्शन का नाम है, 100 ट्रांजेक्शन, याद है कितने ट्रांजेक्शन लेने हैं, 100, 100 ट्रेड लेने हैं, कितने ट्रेड लेने हैं,
100 ट्रेड लेने हैं हर एक सेटअप पे, और फिर उसका रिजल्ट आप वहां से टोटल कर लेंगे, वहां से जाएगा कि 100 ट्रेड के बाद उसका रिजल्ट क्या है, और आपके लिए आपको खुद समझ में आएगा। याद रखेंगे 100 ट्रेड लेने के बाद सारे सेटअप पे 100 ट्रेड लेने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आप सबसे ज्यादा कंफर्ट किस सेटअप पे हैं। जिस सेटअप पे आप ज्यादा कंफर्ट हैं, है ना, जिस सेटअप पे आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उस पर ट्रेड ले लो, उस पर आप पैसे ला के ट्रेड करेंगे। कितना इजी वे पेपर ट्रेड करने की। लेकिन आप जो है ना काम चोरी करते हो, इसलिए आपको मार्केट में रहते हुए मार्केट बोर बोर कर देता है, क्योंकि आप बार बार फिर ना इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, कभी ये भी सीख लेते हैं कभी ये भी सीख लेते हैं। भाई साहब ये ट्रेंड लाइन बताया कहाँ है, आप लाइन खींच लीजिए कौन सा लाइन किस ट्रेंड में काम करेगा, अप ट्रेंड में कौन सा काम करता है, डाउन ट्रेंड में कौन सा काम करता है, एक अलग मैटर बनता है। सिर्फ लाइन खींचना ही अपने आप में चार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि चार्ट केवल 10% ही काम करते हैं, 90% आपका मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काम करता है। इतनी बार तो बताया, लेकिन आपको क्या है पता नहीं लाइन खींचने में कितना मजा आता है। जो सेटअप आपको बताया गया है ना, मार्केट में ऑटोमेटिक इतने सारे सेटअप है जिसमें लाइन की कोई जरूरत ही नहीं है, आप उस पर काम करें ना, उस पर आप काम करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं हर बार। कभी आप इस है ना स्टार मान बोलेंगे रैंक पे, कभी आप बाय करेंगे कभी सेल करेंगे तो लिखेंगे बाय सेल, उसका डिफरेंस आएगा। हर सेटअप पे कुछ ना कुछ तो लिखना है आपको, और ये आपको लिख देना है कि डेट लिखना है, स्टॉक का नाम, क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, लॉस, रीजन ऑफ लॉस, रीजन ऑफ प्रॉफिट, ब्रोकरेज और नेट प्रॉफिट। ये लिखना आपको हर ट्रेड पे। ये तो ऊपर में बन गया, आप करते चले। और कितना 100 ट्रेड लेने हैं आपको, कितना ट्रेड लेना है 100। सिंपल सा सेटअप। रीजन ऑफ प्रॉफिट और रीजन ऑफ लॉस जरूर लिखे अपनी इच्छा से। ये आप ये तो बता सकता है, ये तो आप खुद लिखेंगे कि उस दिन लॉस क्यों हो रहा है, उस दिन प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लिखिए, बहुत काम देगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई। आई मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ। मैंने लगभग ट्यूसडे को एक ट्रेड लिया था, मुझे उसमें लॉस हुआ। क्यों हुआ लॉस ये समझ, कोशिश करता हूँ मैं आपको ये समझाने की। देखिए ध्यान समझ, ये है बैंक निफ्टी चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ध्यान समझ मिनट चार्ट पे मैं प्रॉफिट कर चुका था, पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो चुका है ना? मैं नियम है कि मैं फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कर लेता हूँ तो उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करता, है ना। मैक्सिमम जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसका मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वन हाफ प्रॉफिट ही छोड़ सकता हूँ दूसरे ट्रेड के लॉस पे, उससे ज्यादा नहीं छोड़ सकता। मैं अपने नियम में बहुत पक्का हूँ, है ना। मैंने ये सोच के हमेशा ट्रेड करता हूँ फर्स्ट ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ तो उसका 50% ही मैं लूज करूंगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए, ठीक है। नहीं तो सिस्टम हुआ क्या समझिए, बहुत अच्छा सेटअप। देखिए बैंक निफ्टी चार्ट हुआ, ये देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, और 8 कैंडल बनी, एकदम मस्त डाउन ट्रेंड में था मार्केट। डाउन ट्रेंड में मार्केट था अच्छा। उसके बाद ये हैमर बनाता है, क्या बनाता है, सबसे लो पे हैमर बनाता है। आप ध्यान समझिए, सबसे लो पे हैमर, ये हैमर किस पे बना सबसे लो, है ना, इसके नीचे कोई नहीं, देखिए ध्यान से। ये हैमर जो है अपने लो पे बनाता है, अच्छा हैमर बनाता है। और मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है मैं यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, है ना। कॉल लिया था 45,700 का कॉल, जहाँ तो मुझे याद है ना, ये ट्रेड लिया था 55,700 का call। और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर, और ये ट्रेड जाता भी है प्रॉफिट देता है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं देता, प्रॉफिट देता है। 10 पॉइंट या 12 पॉइंट मुझे प्रॉफिट हो रहा था, इतने ही मूवमेंट में मुझे 12 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। क्या इतने में कुछ करता नहीं हूँ। हुआ क्या, उसके बाद का ट्रेड देखिए, उसके बाद का कैंडल देखिए, ये बना उसके बाद कितनी बड़ी ट्रेंड मार के नीचे आता है। लेकिन लो ब्रेक नहीं होता, ध्यान समझिए, इस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता, ऐसा ही लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक नहीं होता। ट्रेड क्या बोलता है, जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है। अभी है ना, यही जानता हूँ भाई कि स्टॉप लॉस जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने फर्स्ट में जो प्रॉफिट कमाया था उसका आधा लगभग जा चुका,
उसका आधा लगभग जा चुका। तो मैंने इस ट्रेड को यही पर कट किया, जैसे इसके लो को ब्रेक किया ना, इसके लो को ब्रेक किया, मतलब ये, क्योंकि मेरा सिस्टम क्या है, ट्रेड ये बोलता है कि लो ब्रेक होना चाहिए, ट्रेड क्या बोलता है, लो ब्रेक होना चाहिए। और मेरा मनी मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मैं अपने आधे से ज्यादा प्रॉफिट को छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट अर्न किया हूँ, उसके हाफ प्रॉफिट को मैं छोड़ नहीं सकता। सोचिए कॉन्ट्रैक्शन कितना ज्यादा है ना। ट्रेड ये बोलता है कि जब तक लो ब्रेक नहीं हो जाए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता। लो ब्रेक नहीं हो रहा, देखिए ध्यान से, लो ब्रेक नहीं है, ये अभी भी यहीं से उठा। और मेरा मनी मैनेजमेंट ये बोलता है कि मैंने फर्स्ट ट्रेड में जो प्रॉफिट अर्न किए, उसके आधे से ज्यादा को मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये कैंडल जैसे इतना बड़ा बनाया ना, मुझे लगता है इस पॉइंट के नीचे जा रहा था, इस पॉइंट के यहाँ तक आ चुका था, मेरा आधा प्रॉफिट जा चुका, ठीक ना। और मैं उस प्लेस से एग्जिट कर, उस प्लेस से बाहर कर गया, लॉस में ऐसे भी कर। और उसके बाद मार्केट देखिए भाई, मैं स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट देखिए। उसके बाद अब ये मैं बता दूं कि नहीं मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। भाई साहब मार्केट बंद होने के बाद जो चार्ट बताओ बहुत मजेदार होता है देखने में। जब लाइव मार्केट में आप रहेंगे तो वो आपको मजेदार नहीं करनी, वो आपको मजेदार नहीं बनाए। मेरा मनी मैनेजमेंट ये बताया, नहीं आपको इस ट्रेड से एग्जिट करना है, और मैं इस ट्रेड से लॉस में एग्जिट किया क्योंकि फर्स्ट ट्रेड का हाफ प्रॉफिट जा चुका। अब उससे ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता हूँ, मैंने ट्रेड। और उसके बाद मार्केट देखिए, अब क्या अफसोस, कोई अफसोस, क्योंकि मैं अपने रूल पे चलता, रूल कभी वॉलेट नहीं करता। यही चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं। आप अपना रूल बनाइए, आप अपना रूल बनाइए, ठीक है। हैमर ने काम किया, लोग बोलेंगे, जो आपको दिखाएंगे बोले देखिए भाई यहाँ हैमर में ट्रेड लेते हो इतना प्रॉफिट होता है, बोलना अलग बात, और प्रॉफिट लेना बताएंगे के लिए, पढ़ाएंगे, मैं ही बोल दूं मैं इतना प्रॉफिट ले, क्या मैं प्रॉफिट लिया? क्यों? क्योंकि ये कैंडल बहुत जबरदस्त लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। वो भी ट्रेडर जो उस समय होंगे, वो बहुत जबरदस्त लॉस में क्या हो चुका था, कन्वर्ट हो चुका। बहुत सारे ट्रेडर क्या हो चुके होंगे, एग्जिट। मेरे से बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो एग्जिट, है ना। बहुत में हिम्मत होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये एक कैंडल, ऑप्शन तो इससे ज्यादा गिर जाता है ना, ऑप्शन का जो मूवमेंट होता है उससे ज्यादा गिर जाता है, जितना बड़ा कैंडल बनता है उससे ज्यादा बड़ा तो ये ऑप्शन का कैंडल गिर चुका है। तो ऑब्वियस है आपको एक रूल बनाना हो अपने ट्रेड को लेकर, और ये पेपर ट्रेड से डेवलप होगा। ये किससे डेवलप होंगे? पेपर ट्रेड से। आप खुद देखिए, एक बार अपने आप को मार्केट में यूज टू बना लीजिए, मार्केट से अपने आप को बातें करने दीजिए, तो आपको ना बहुत अच्छे से आदत हो जाएगा मार्केट को देखने का कि आपको ट्रेड से कहाँ निकल जाए। मैं ये बोल रहा मैं प्रॉफिट कमा, मैं उस दिन बिल्कुल लॉस में। और फिर मैंने क्या बोला, एक बार फर्स्ट ट्रेड का हाफ प्रॉफिट चला गया, उसका मैं सिस्टम बंद, इसके बाद फिर मैं ट्रेड ले सकता था यहाँ के पास। ये मस्त, ये हुआ कंसोलिडेशन, और ये ऊपर एक मैं ट्रेड नहीं लिया, नियम है भाई। फर्स्ट ट्रेड का हाफ प्रॉफिट खत्म, और मेरे पास पैसे नहीं है भाई, उस प्रॉफिट को जाने नहीं देना। मैंने उसी समय सिस्टम क्या कर दिया आपका। तो ये जो है आपको कौन देगा, ये मार्केट आपको कौन सिखाएगा, मार्केट है। तो मार्केट से अच्छे से बातें कर, मार्केट आपको हर चीज बताएगा, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट को अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपना समय सब चीज देना पड़ेगा, फिर मार्केट ऑटोमेटिक आपको सब चीज। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप आज से पेपर ट्रेड स्टार्ट कर दें। आज से, मैं कल का क्यों बात करूं, आज से, आज आप पेपर ट्रेड एक्सेल पे डायरी पे बनाइए, तो आज से तो स्टार्ट करेंगे आप। ऐसा ही कि मार्केट ओपन हुआ तब, मार्केट ओपन होने से पहले आज सारा सिस्टम सेट कर दीजिए, क्या लिखना है। लिखते हुए जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फील हो जाए, अच्छा एक कॉलम और बना देता हूँ इस चीज के लिए, उस चीज के लिए आप बना दें। तो खुद का डेवलप करना शुरू, कॉपी नहीं करना, खुद का डेवलप करना। जब तक आप अपना ट्रेड खुद से नहीं लेंगे, है ना,
किसी और का लाइव मार्केट में देखकर ले लेंगे, किसी और के ट्रेड के आधार पर ट्रेड लेंगे, कोई काम। अपना सिस्टम डेवलप करें, 1000 डेज प्रैक्टिस करने हैं, हर सेटअप पे 100 ट्रेड लेने हैं। आप देखेंगे आप ट्रेडर बन चुके। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत मेहनत करेंगे, आज आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद।